वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड एंड AKTU, BTUP, PCI और यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले आपके चैनल फार्मा वाला पर दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया ही है कि DW अधिकारी यानी समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग एक अपडेट भी है जो कि जागरण न्यूज़पेपर में आई है, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कतिपय छात्रों का डाटा PMS पोर्टल द्वारा विभिन्न कारण आदि के कारण रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए छात्रों को संबंधित बैंक से आधार सीडिंग, NPCI मैपिंग, UID को DBT के लिए सक्रिय कराया जाना आवश्यक है। तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई थी कि आप सभी अपने अपने अकाउंट्स में अपनी आधार है उसकी सीडिंग करा लें। इस संबंध में राज्य NIC से संबंधित छात्रों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर संदेश भी प्रसारित किया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके मोबाइल नंबर पर SMS आ रहा है कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो कैंसिल हो गया है क्योंकि आपका आधार सीड नहीं है और आपकी स्कॉलरशिप रिटर्न चली जाती है। तो आप सभी अपने अपने अकाउंट्स में जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं वो सभी अपने अपने अकाउंट्स में जो आधार सीडिंग है उसकी प्रोसेस करा लें। निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्राएं एवं संबंधित संस्थान अपने बैंक से संपर्क करते हुए बैंक खाता को आधार सीडिंग, NPCI मैपिंग, UID को DBT के लिए सक्रिय कराना सुनिश्चित करें। कई बार बैंक खाता एक्टिव न होने से छात्रवृत्ति की राशि अकाउंट में नहीं आती है, जिसके बाद छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था वही सेम चीज़ न्यूज़पेपर में भी दे रखी है कि आपका अगर बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं है तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो रिटर्न चला जाएगा। तो आप अपना स्कॉलरशिप का जो आधार सीडिंग है वो कैसे चेक करें उसके बारे में चलो जानते हैं। मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा कि आधार क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के बाद आपको आधार सीडिंग स्टेटस डालना है। जैसे ही आप डालते हैं आपके सामने UIA इस तरह की मतलब एक UIDAI के नाम से वेबसाइट ओपन होती है। आप उस वेबसाइट को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। इंटरफेस आने के बाद इसमें जो आपका ऑप्शन है लॉगिन का, इस लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको एंटर आधार नंबर, आपको अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो डालना है। देन कैप्चा डालना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन विद OTP, जैसे ही आप लॉगिन विद OTP पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको जो ऑप्शन दे रखा बैंक सीडिंग स्टेटस, जैसे ही आप बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे, बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी आधार कार्ड का डाटा है वो सारा ओपन होके आ जाएगा, जो कि इस तरीके से आएगा आपके डैशबोर्ड पर। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। अगर आपका इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है तो आपको यहाँ आधार नंबर आएगा। आधार नंबर आने के बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसका नाम और जो स्टेटस है वो शो होगा और लास्ट अपडेट आपके कब हुआ है वो। देन आप गो टू डैशबोर्ड पर जाके इसे हटा सकते हैं।